सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स पर दिए अपने निर्देश को पहले का जो था उसे बदल दिया है। कोर्ट ने अब कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स पे नहीं रखा जाएगा। जिन स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ा गया है उनकी नसबंदी होगी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कर उन्हें उसी जगह छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। यह ताज़ा निर्देश आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। यह भी इसमें कहा गया है कि सिर्फ आक्रामक या रेबीज से संक्रमित डॉग्स को ही शेल्टर में रखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक होगी। इसके लिए नगर निगम को अलग से फीडिंग जोन्स बनाने होंगे। नियम तोड़ने पर भी भारी भरकम जुर्माना लगेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह प्लान अब सही तरीके से काम करेगा। डॉग लवर्स और डॉग से परेशान लोगों के बीच ये जो जंग चल रही थी इतने दिनों से, क्या अब यह सुलझेगी? आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आज हम इसी विषय पर करेंगे खास मेहमानों के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, लेकिन हिंसक और आक्रामक कुत्तों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। उन्हें अलग जगहों पर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उनकी नसबंदी की जाएगी और उन्हें एंटी रेबीज का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद उन्हें उसी जगह छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की 3 बेंचों की पीठ ने ये अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश पूरे देश में लागू होगा। इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य सचिवों को नोटिस भी जारी किया गया है। अब बात आंकड़ों की करते हैं। सरकार के मुताबिक साल 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए और 54 लोगों की मौत कथित तौर पर रेबीज के चलते हुई। वहीं 2023 में 30 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के केस दर्ज हुए थे और 286 लोगों की इसमें जान गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब कुत्तों को खिलाने के लिए खास जगह तय होंगी। नगर निगम को डेडिकेटेड फीडिंग पॉइंट्स बनाने का निर्देश दिया गया। इन जगहों को नोटिफाई किया जाएगा और वहां पर नोटिस बोर्ड भी लगाए जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि इन आदेशों को अमल में लाने में कोई भी संस्था या NGO बाधा नहीं डालेगा। जो लोग स्ट्रीट डॉग को गोद लेना चाहते हैं उन्हें आवेदन देना होगा या उनकी जिम्मेदारी होगी कि गोद लिया हुआ कुत्ता गलियों में न लौटे। तो इससे साफ है कि आवारा कुत्तों को लेकर देश भर में सख्त नियम लागू होंगे। अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस नियम का पालन नहीं करेगी तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमानों का स्वागत करते हैं आज की चर्चा में। डॉक्टर गौतम उन्नी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर पशु चिकित्सक हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उन्नी आपका शो पे। आलोक कुमार हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं FED-AOA। बहुत बहुत स्वागत है आलोक कुमार जी आपका, FED-AOA से हैं आप। और श्रीमोई चक्रवर्ती हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं पब्लिक पॉलिसी पीपल फॉर एनिमल्स। बहुत बहुत स्वागत है श्रीमोई आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर उन्नी, आखिरी बार भी आपसे जब चर्चा हो रही थी तो सिरा समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि दरअसल ये बहस किस दिशा में जा रही है। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है, इन डायरेक्शंस के बाद आपको लगता है सर कि ये बहस थमेगी और आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? एक बहुत ही फेवरेबल जजमेंट है कंपेयर टू द अगस्त 11 का जो जजमेंट है उसके मुकाबले इट इज़ अ फेयर जजमेंट। बस एक दो चीज़ें जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे उनको याद रखना है कि डॉग्स टेरिटोरियल है और आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक सिंगल फीडिंग पॉइंट काफ़ी होगा सारे डॉग्स को खाने के लिए। अगर आपने कभी डॉग्स को देखा है, अगर एक गली में डॉग्स है तो दूसरे गली के डॉग्स भी वहाँ आके खाना नहीं खा सकते। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो जो भी ये जोन्स डिसाइड करेगा म्यूनसिपैलिटी के तरफ से, उनको ये बात रखना पड़ेगा कि सिर्फ एक कॉलोनी के एक ब्लॉक में एक सिंगल फीडिंग पॉइंट विल नॉट सर्व द पर्पस। आपको मल्टीपल स्मॉलर फीडिंग पॉइंट्स एट मल्टीपल प्लेसेस बनाना पड़ेगा एंड दैट विल बी अ रियलिस्टिक सोल्यूशन जो एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा।
अगर डॉग्स को आप कहीं भी नहीं खिला, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के डॉग्स को उसी एरिया में नहीं खिलाने देंगे तो वो भूखे रह जाएंगे एंड आगे जाके एग्रेसिव बाइट्स बढ़ सकती हैं। तो आई एम श्योर जो म्यूनसिपैलिटी के जोनल ऑफिसर्स हैं दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद दिस नॉलेज, और वो इसका एक प्रॉपर प्रावधान एंड एरिया वाइज लोकलाइज फीडिंग स्पॉट्स बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एक टेम्पररी रिप्रीव मिला है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब अगर वॉर स्केल पे स्टेरिलाइजेशन नहीं किया जाए, you will not be able to find a solution. And last point which I wish to humbly state कि ये एंटायर जो एक सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना पड़ा वो इसीलिए था कि फिरोशियस डॉग्स के अटैक्स थे और रेबीज़ का फैलना। एज अ वेटनेरियन मैं अपना ड्यूटी है कि मैं आप सबको बताऊं कि अ सिंगल वैक्सीनेशन फॉर रेबीज़ एनुअली इज़ नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट द डॉग फ्रॉम रेबीज़। तो ये जो लोकल एनिमल फीडर्स है वही है जो लाते हैं इन डॉग्स को उठा के कि हमारा डॉग इस गली का कट चुका है एंड वी गिव बूस्टर रेबीज शॉट्स। सो दिस हैज़ टू बी एनकरेज एंड पीपल हैव टू आइडेंटिफाई कि ये डॉग कटा है और इसको भी हमें बूस्टर। मैं एग्जैक्टली यही मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था डॉक्टर उन्नी, आज मैं यही समझना चाह रहा था क्योंकि कोर्ट के डायरेक्शंस में कहा गया है कि स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन के बाद छोड़ा जाएगा, लेकिन एग्रेसिव या रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स को शेल्टर्स में रखा जाएगा। अब हाउ डू वन डिफरेंशिएट कि कौन एग्रेसिव है कौन नहीं है, रेबीज इन्फेक्टेड डॉग है नहीं, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा सर? एग्रेसिव डॉग तो मेरे को लगता है एवरी कॉलोनी हैज़ इट्स ओन एग्रेसिव डॉग्स। हमारे कॉलोनी में भी जहाँ मैं रहता हूँ कम से कम 20 डॉग है, उसमें से सिर्फ एक डॉग है बेचारा कालू जो सबके पीछे पड़ा रहता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द अदर 18 लिव वेरी पीसफुली, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एट द पॉइंट ऑफ साउंडिंग क्रूअल अगर उस एक को हम एक पाउंड में डलवा दें और बाकी 18 पीसफुली को एग्जिस्ट करें, कि होता ही क्या है कि जब ये एक एग्रेसिव डॉग भौंकने लगता है और किसी के पीछे भागने लगता है, बाकी भी एज अ हर्ड भागने लग जाते हैं और वो अदरवाइज वो बाकी सारे डॉग्स बहुत काम है, वो कुछ भी नहीं करते, किसी को कुछ नहीं करते, लेकिन वो एक के बिहेवियर के कारण दे ऑल गेट टारगेटेड। रेबीज के लिए अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो clear cut sign that this dog is rabid or has rabies, and even if you look at the test, there is no test except a post-mortem and looking at the brain and seeing if there are negri bodies. तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। लेमेंस के लिए हम ये कह सकते हैं कि he will be disoriented, he will just be have a staggering gait, थोड़ा जैसे एक ड्रंकन पर्सन चलता है वो घूम फिर रहा होगा और विदाउट रीज़न अटैक कर रहा होगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको याद रखना है, जैसे आपको अगर सर किसी डॉग ने काटा या मुझे किसी डॉग ने आज काटा, तो हम पोस्ट बाइट प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन लेते हैं और ये एनिमल फीडर्स और वेटेरियंस मिलके इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इनको पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन दे दें। ठीक है सर, बट अगेन मैं वही आइडेंटिफिकेशन का एक इशू रहेगा। दूसरा, एग्रेशन ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, ये जैसे आपने बताया कि आपके मोहल्ले में आपने एक डॉग का उदाहरण दिया कि उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं एज अ बिट एग्रेसिव डॉग, बट एग्रेशन जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के अनुभव के आधार पर भी होता है। कई बार हम देखते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को कोई डॉग एग्रेसिव नहीं लगता, बट कुछ लोग उससे डरते हैं, उनको वो एग्रेसिव लगता है। तो यहाँ पर जब इस तरह की कन्फ्यूजन्स होंगे तो उनका समाधान क्या होगा? बट मैं अभी जा रहा हूँ आलोक कुमार जी के पास। आलोक जी, आप कोर्ट के आज के डायरेक्शंस को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या अब ये जो तकरार है ये अब ख़त्म होगा सर? मुझे तो भाई साहब लग रहा है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्था जो सबसे बड़ी संस्था है इंडिया में, उससे बड़ा कोई संस्था नहीं है। उसके बाद वो एक छोटे से समूह डॉग लवर के एजिटेशन और उनके बातों पे आकर अपने फैसले बदल रही है। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। मतलब हम लोग तो बहुत इस बात से हम लोग को बहुत ही खुशी थी कि एक ऐसा जजमेंट आया इतने टाइम बाद जिससे इसका सॉल्यूशन दिख रहा था। और जो सरकारें कह रही थी या पब्लिक कह रही थी कि फंड नहीं है, तो फंड का भी इंतजाम हो जाता है। इंडिया में बहुत फंड की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग फंड के लिए आगे बढ़ सकते थे, आ सकते थे आगे, लेकिन उसके बाद इस तरीके से जजमेंट चेंज कर दिया जाता है। आप बताओ कैसे आप डिसाइड करोगे? अब हम कई सारे अपार्टमेंट है जहाँ पे 80-100 स्ट्रीट डॉग हैं
अब उसमें तो हमें लगता है कि 80% एग्रेसिव दिखते हैं, तो आप कैसे कह दो कि भाई ये एग्रेसिव नहीं है, ये एग्रेसिव है। अब अभी हम कुछ ही दिन पहले अपार्टमेंट में 6-7 डॉग एक ही बच्चे के को खींच के ले जा रहे थे। तो इस तरीके की बातें बड़ा समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से एग्रेसिव को रखना है, कौन से रेबीज को रखना है, किसको नहीं जाने देना है। ये तो बहुत बढ़िया फैसला था, मुझे लगता है कि कुछ टाइम इम्प्लीमेंट करके देख लेते, इससे कितना फर्क आता। मतलब जो लोग बाहर के लोग भी आते हैं, आप किसी किसी अपार्ट बाहर तो रोड पे ऐसी हालत है कि आप सब्जी खरीदने भी लेडीज नहीं जा पा रही हैं, इस तरह के हालात भी कई जगह होकर रखे हैं। बट आलोक जी अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो अब डॉग्स आपको सड़कों पर जो दिखेंगे, स्ट्रीट्स में दिखेंगे, कॉलोनीज के आसपास दिखेंगे, वो ज्यादातर वैक्सीनेटेड होंगे, स्टेरलाइज्ड होंगे, तो उनके एग्रेशन उनसे जो आपको खतरा अब नहीं होगा? ये तो काफी टाइम से ये रूल है, लेकिन आप सोचो ना कि वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। कई बार जो डॉग कैचर है, जो पकड़ने आते हैं, वो कहते हैं भाई ये डॉग तो मेरे से पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, इसका तो बहुत मुश्किल है, छोड़ के चले जाते हैं, वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है। डॉग लवर भी केवल खिलाने में रहते हैं, उनको वैक्सीनेशन वगैरह की चिंता ज्यादा नहीं है। बहुत सारे एनजीओ हैं जो केवल मतलब इस बार एक लंबी चर्चा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं, पुराना कानून भी है, उसकी इंप्लीमेंटेशंस को लेकर राज्यों को भी कहा गया है। आपको लग रहा है कि इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा? हाँ, मुझे तो बहुत डाउट लग रहा है इस इम्प्लीमेंटेशन पे। वो एक सही डिसीजन था कि सबको लेकर एक शेल्टर बड़ा सा बनाते, वहां रखते, भले ही लोगों को कुछ इस तरह का चार्जेस लगा देते जो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरीके से आप कुछ डॉग को आप कह रहे हैं कि हम रख लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अब देखिएगा वो जो रखने वाले हैं ना, वहां ब्राइबरी चलेगा, भैया ये भी रख लो, हम तुमको 10,000 और देते हैं, ये करते हैं। अब वो और इलीगल एक्टिविटी शुरू होगा इस मामले में। ओके, तो आपको लग रहा है, ठीक है सर, यानी कि आपको लग रहा है कि इससे चिंताओं का समाधान आप लोगों का नहीं हुआ है। आप लोगों से मेरा मतलब है कि जो इस पक्ष में थे कि शेल्टर्स की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर थी, जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए थे। श्री मोई, आपका इस पर क्या कहना है? क्या अब ये मामला थमेगा, या जैसा आलोक जी बता रहे हैं कि अभी तो कुछ नया कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि किसको रखेंगे किसको नहीं, और इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर भी बहुत ज़्यादा आश्वस्त नज़र नहीं आ रहे हैं आलोक जी? जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आलोक जी का जो अभी द बयान गिव इज सेल्फ डिफीटिंग। एक तरफ वो बोल रहे हैं कि हम पैसे दे देंगे, उठा लेंगे, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वही खुद बोल रहे हैं कि डॉग कैचर आते हैं, वो बोलते हैं कि उठा नहीं पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है क्योंकि करप्शन है, फंड का प्रॉब्लम है। थोड़े पैसे नहीं चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा देती हूँ। दिल्ली का जो कैपिटल आउटले था फॉर 25-26 वो 70 करोड़ था। सिर्फ दिल्ली के कुत्तों को 68 करोड़ आएंगे। ये रेकरिंग कॉस्ट भी नहीं है ना, और ये वेटरनरी कॉस्ट एक्सेट्रा छोड़ के है। तो ये कैसे बनेगा? ये बन ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज इन इट्स विजडम गिवन अ वेरी बैलेंस्ड जजमेंट, ताकि समस्या का समाधान हो सके, ना कि हम जो सोल्यूशन ढूंढने निकले हैं हम वो डिफीट, we get defeated in our endeavor. I think the Supreme Court has given a very, very good judgment, and I think solution इसी से आएगा। बट सोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं अभी श्री मोई। जैसे कि अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन सा डॉग एग्रेसिव है, कौन सा नहीं है। अब माना किसी कम्युनिटी डॉग को किसी ने कहा कि भाई ये एग्रेसिव है, और फ़ोन कर दिया म्यूनिसिपालिटी को, म्यूनिसिपालिटी उसको लेने आते हैं, लेकिन फिर आप लोग कहेंगे कि साहब ये एग्रेसिव नहीं है, ज़रूर इसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, इसलिए तो वहाँ पर भी एक टकराव की स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी? तो ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लियर लाइन नहीं है। जी, हमको ये समझना चाहिए कि ये एक इंटरिम ऑर्डर है, ये फाइनल जजमेंट नहीं है, है ना। तो आई एम वेरी श्योर दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इट्स विजडम, जब ये फर्दर हियरिंग्स होंगी, तब कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जैसे बहुत सारे टेस्ट हैं, डॉक्टर साहब को भी पता होगा, C-बार टेस्ट है जो ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करता है कि ये कुत्ता अग्रेसिव है या नहीं है। तो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्वाइट सर्टेन। अच्छा, एक मिनट, ठीक है, आलोक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आलोक जी, मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अपार्टमेंट्स के बेसिकली अंदर जो डॉग्स रहते हैं, या जिनको कहते हैं कि आप नहीं निकाल सकते हो, और वो कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार होता,
तो कम से हम लोग ये चाह रहे थे कि अपार्टमेंट के बाहर उसको कम से कम किया जा सके, ऐसा कुछ प्रोविजन बने। मतलब वो तो एक तरह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है अपार्टमेंट के अंदर में। नहीं, थोड़ा साफ साफ बताइए, मतलब अपार्टमेंट के बाहर मतलब कोई व्यक्ति अपने साथ किसी डॉग को रख रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसका अडॉप्ट किया होगा। नहीं, मैं अपने साथ रखने में कोई बात नहीं, जो अपार्टमेंट के अंदर में स्ट्रीट डॉग आ गए हैं, सोसाइटीज के अंदर बहुत बड़ा टफ काम हो गया। अपार्टमेंट के अंदर में, सोसाइटीज के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे अपार्टमेंट है 1000 फ्लैट का, वो हमारे बाउंड्री के अंदर में जो स्ट्रीट डॉग आ गए हैं, हम उसे भी नहीं निकाल पा रहे। तो वो मैक्सिमम डॉग एग्रेसिव नजर आते हैं। बट ये तो नहीं आलोक साहब, आलोक जी, ये तो मुझे लग रहा है कि ये आरडब्ल्यू का इशू है, आप लोग मिलकर जो है। हाँ, आरडब्ल्यू, हम लोगों ने कुछ डॉग्स को निकालने की कोशिश की, जो 4-5 डॉग लवर हर अपार्टमेंट में होते हैं, उन्होंने इतना ज्यादा इस बात को, मैटर को एक्सरेट कर दिया, FIR तक लॉन्च हो गए। मतलब और कानूनन ये ABC कानून के तहत कुछ इस तरीके का है कि आप उसे डिसलोकेट नहीं कर सकते। गॉट योर पॉइंट सर। श्रीमोई, ये इशू तो आएगा भाई, स्ट्रीट डॉग्स के लिए कोई जगह तो निर्धारित होगी ही ना, या तो स्ट्रीट पे रहे, अगर प्रेमाइसेस के अंदर आ गए और उस पर लोगों को आपत्ति है तो फिर इसका समाधान कैसे निकलेगा? वो प्रेमाइसेस के अंदर पहले से ही थे, इसीलिए उनका रिलोकेशन नहीं किया जा सकता है। ये लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको इस लॉ को अपहेल्ड किया है, क्योंकि ये बहुत ही एक सिंपल बात है। एक तो ये नहीं हो सकती कि हमारे यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरे के वहां छोड़ देंगे तो दूसरे के वहां ज्यादा कुत्ते बढ़ जाएंगे। और अगर पे कह रहा हूँ, स्ट्रीट पे किसी के घर नहीं, आप जो बोल रहे हैं तब मैं नहीं बात कर रही हूँ, बीच में आपको नहीं, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि स्ट्रीट के लिए बोलो, किसी के घर खत्म करने दीजिए, फिर आप बोलिए। आप मेरे को, यू गिव मी टाइम, आई एम नॉट स्पीकिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग, राइट? है ना? राइट। देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। अब ये ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एरिया जो है वो बिना कुत्तों का रहेगा। इफ यू क्लियर एन एरिया, जो दूसरे के एम्प्टी एरिया में दूसरे टेरिटरी से डॉग उधर इन्फिल्ट्रेट करेंगे, ये बार बार देखा जा चुका है। WHO इसको वैक्यूम इफेक्ट बोलती है। तो हमको ये फैंसीफुल की उठा देंगे, हटा देंगे, ये नहीं, ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं। बट अगेन श्रीमोई, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो को एग्जिस्टेंस में श्रीमोई, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बहस में एक को एग्जिस्टेंस ज्यादा झुकी हुई है डॉग्स के पक्ष में और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ज्यादा झुका हुआ है ह्यूमन पक्ष में। को एग्जिस्टेंस का सवाल इसमें कहीं खो जाता है, क्योंकि एक कहेगा कि साहब डॉग, जैसे आप कह रहे हो कि डॉग यहां पर पहले से थे, आप लोग बाद में आए तो आप इनके साथ एडजस्ट करिए, और ह्यूमन जो एंगल से जो कहते हैं वो कहते हैं कि साहब हमने ये अपने लिए जगह निर्धारित की है, इसमें हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो लोग डॉग से डरते हैं या कंफर्टेबल नहीं होते हैं उनके लिए कुछ, उनकी भी तो कहीं सुनवाई होनी चाहिए। जी, ये हम नहीं कह रहे कि एडजस्ट कीजिए, हम यही कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि जो प्रोवन साइंटिफिक वे है उसको हम फॉलो करें, ना कि हम इमोशनल होके, उत्तेजित होके कोई डिसीजन ले जो सोल्यूशन, हम उस पे सोल्यूशन रीच नहीं कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट टुक टाइम टू कम अप विथ इट्स इंटरिम ऑर्डर, बिकॉज उन्होंने सब जो उनके सामने जो तत्व रखे गए थे, जो डेटा रखी गई थी, उनको अच्छे से उन्होंने देखा। उसके बाद ये ऑर्डर आया है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ABC रूल्स बनाया था, तब सब स्टेक होल्डर्स का कमेंट्स लिया गया था। ऐसा तो नहीं है कि हम, बट वो ABC रूल्स अगर इंप्लीमेंट होते श्रीमोई तो आज हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक लेता हूं, मैं काफी देर से मुझे ब्रेक लेना था। कंटिन्यू करते हैं इस चर्चा को, और डॉक्टर साहब से भी हम ये थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करेंगे कि इस तरह से तो फिर सॉल्यूशन शायद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद भी नहीं निकल पाएगा। अगर इस तरह के कन्फ्यूजन्स रहे तो क्या हमें कुछ और क्लियर कट डायरेक्शंस की आवश्यकता है, या फिर इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर उन्नी, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पक्ष अभी भी अनसुलझे रह जाएंगे, और इसमें सबसे बड़ा पक्ष यही है कि कोर्ट का निर्देश ये है कि डॉग स्ट्रीट में ही रहें, उन्हें वहाँ से निकालने की आवश्यकता नहीं है। बट अब स्ट्रीट की हद क्या हो? क्या स्ट्रीट मतलब हम एक गली समझें, सड़क समझें, हाईवे समझें, या फिर किसी कॉलोनी का प्रेमाइसिस भी?
तो ये तो बहस अनंत हो जाएगी सर, इसका क्या समाधान होगा? टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहली बात, फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी हैड सेड कि द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन कैन बी डिटर्मिन्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स एनिमल्स. ठीक है जी. एंड इफ यू रीड द जल्लीकट्टू judgment, Justice Radhakrishnan had said that if animals had votes, you would have realized their value. ठीक है. So they have equal rights whether we want to accept it or not. अभी RWA के एसोसिएशन मेंबर्स कह रहे हैं they don't worry about funds, then it the problem is solved. Let them tie up with each and every veterinarian and in their colony and let us go for a vaccination and sterilization camp parallelly with the animal activists. The problem of funding is solved. Problem तो सारी funding की आ रही थी and the lack of implementation of the ABC program. अगर हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हर RWA अपने हिस्से के डॉग्स को वैक्सीनेट और स्टेरलाइज करते हैं जस्ट बाई प्रोवाइडिंग फंड्स, rest the animal feeders and activists and everybody will do. I'm sure the veterinary community will come to help you. Is the problem not resolved? After all, एक AWBA एक्ट है, एक ABC एक्ट है, दे आर पास बाय द पार्लियामेंट. या तो आप उनको चेंज करो. जब तक आप उनको नहीं चेंज करते, आप कैसे कह सकते हो कि ये इस स्ट्रीट में नहीं रह सकते या उस स्ट्रीट में नहीं रह सकते? दैट्स द राइट. आइदर यू चेंज इट इन द पार्लियामेंट. इफ यू कांट चेंज इन द पार्लियामेंट, एक्सेप्ट इट and work around the problems. The problem is the lack of funds. If you help the animal activists to vaccinate and sterilize animals within your colony, each and every RWO works on it, this problem will have a solution in less than 2 years. But sorry to interrupt, sir. But again, आप जो कह रहे हैं, again ये बात फिर से उस पक्ष में चली जाती है जो कि डॉग लवर्स का पक्ष है. जो डॉग से परेशान लोग हैं, उनका एक ही सिंपल ये कहना है कि मैं जिस प्रीमाइसेस में रहता हूँ, वो स्ट्रीट की बात नहीं कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि मैं जिस प्रीमाइसेस में रहता हूँ, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, जो अशोक साहब कह रहे थे अभी, आलोक जी जो कह रहे थे, मेरी अपार्टमेंट के लॉबी में, उसके दायरे में स्ट्रीट डॉग्स क्यों हैं, ये मुझे असहज करता है. सवाल ये भी नहीं है कि वो एग्रेसिव हैं या नहीं, वो किसी को काट भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो किसी को असहज करते हैं. और ये आर्टिकल 21 के तहत एक आम नागरिक का अधिकार भी है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड कंफर्ट. बट अगर वो उसके कंफर्ट जोन में नहीं आ रहा है तो क्या वो आर्ग्यू नहीं कर सकता है? मैं श्रीमोई आऊँगा आपके पास, उन्हीं सर से ज़रा मैं इसका जवाब ले लूँ. हाँ सर, कभी ना कभी तो अपार्टमेंट बना होगा ना. उसके पहले क्या हुआ, डॉग्स थे या नहीं थे? दे वर डिस्प्लेस्ड. आफ्टर दे डिस्प्लेस्ड देन द डॉग्स केम इन. I am asking you, when the RWA formed, or if a new RWA is formed, at that point, how many dogs are there? Are they not multiplying in numbers? Are we searching for arguments to fight कि हम एक solution की तरफ जाना चाहते हैं? मेरा आंसर ऑलवेज एक solution ढूंढो. इन फंड्स को यूज़ करो जो RWAs देने को तैयार है, and let's go for each and every society. जैसे सर जिस सोसाइटी में है, why don't we neuter every single animal there? उससे कम से कम ये 80 हो जाएंगे 10 साल के अंदर. एज रिलेटेड दे विल बिकम 60, then 40, then 20. And as long as these dogs are there, no other dog will enter because they are territorial in nature. Okay. So why can't we work towards this solution? Shrimoi, quickly. जी, ये क्वेश्चन की स्ट्रीट का क्या कंसिडर किया जाता है. अगर आप एबीसी रूल देखोगे, उधर रूल 20 क्लियरली बोलती है कि स्ट्रीट डॉग्स जो आरडब्ल्यूओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फीडिंग स्पॉट करना, तो लॉ जो अंदर है सोसाइटी के अंदर को स्ट्रीट मानती है. इसमें हम क्लियर है. आप जो आर्टिकल 21 बोल रहे हैं, राइट टू लाइफ, इन द जजमेंट दैट उन्नी सर जस्ट साइटेड, the article 21 has been extended to all living beings. Right to life has been, हम लोगों को solution ढूंढना पड़ेगा. अगर ये हम बोल रहे हैं कि उसको देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको हटाओ, उसके राइट टू लाइफ का क्या? ऐसे तो नहीं जा सकते. हमको एक साथ हल, अभी जो जजमेंट आया है, अच्छा नहीं लग रहा का मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ. देखिए कुछ लोग हैं, देखिए श्रीमोई आप लोगों को भी इस बात को समझना होगा श्रीमोई कि नॉट एवरी देखिए जो भी इस श्रीमोई आप सुन तो लो. श्रीमोई आप मुझे तो सुन दो. श्रीमोई मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरी बहस में आपको एक पक्ष को देखिए, 1-2 पक्ष हमने बना दिए. एक है जो स्ट्रीट डॉग्स या कम्युनिटी डॉग्स के खिलाफ है, एक जो उनके पक्ष में. एक पक्ष ऐसा भी है जो कि स्ट्रीट डॉग्स या कम्युनिटी डॉग्स को हेट नहीं करता है,
बट वो उसके साथ उसका तालमेल नहीं है, वो उसके जीवन में असहजता लाता है, वो एक संभावित खतरे के प्रति हमेशा आशंकित रहता है, वो नफरत नहीं करता है, लेकिन उसकी भी तो कोई होनी चाहिए कि वो एक अपने हिसाब से जिंदगी जिए। तो उसको हम कहां समाहित कर रहे हैं इस बहस में? करेक्ट, आप जो बोल रहे हैं, लॉ ऐसा नहीं बन सकता है। दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर एवरीवनस राइट इज प्रोटेक्टेड, राइट। अभी ये बोलना कि वो बाइट नहीं करता है, अग्रेसिव नहीं है, लेकिन मेरे को असहज करता है, इसीलिए उसको उठा के कहीं बंद कर दो या उसको उठा के कहीं रख दो। दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। हमको नो, वो कोई जजमेंट नहीं दे रहा है कि इसको उठा कर बंद करो या इसको वो सिर्फ सॉल्यूशन पूछ रहा है। उसका सॉल्यूशन क्या है? मैं यही बोल रही हूँ कि हमको कोएग्जिस्ट करना है जब तक हम ये सोचते रहे कि नहीं मेरे को, बिकॉज ये जो सर भी बोल रहे हैं अभी कि हमको उठा देना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। या तो ओके, ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन देखिए ये बहस, ये चर्चा अनंत एक तरह से चर्चा हो जाएगी अगर ये जो जितने कंफ्यूजन्स हैं अभी भी सोसाइटी में, अगर हमने इनको फिक्स नहीं किया। आलोक जी, मैं माफ़ी चाहूँगा आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन आप जो कहना चाह रहे थे वो सवाल मैंने श्रीमोही से भी पूछा और डॉक्टर साहब से भी पूछा। 10 सेकंड में अगर कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, बस मेरे ये कहना था कि इसका सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता, इतना तो कम से कम सरकार करे या कोर्ट करे कि भाई हम उसको, जो चीज हमारा अपार्टमेंट है उसके बाहर तक हम कर सके, उसे कम से कम स्ट्रीट पे ला। नहीं, फिर वही बात है ना, आपका अपार्टमेंट अब था ना, इससे पहले तो वो सबका था, वो जगह जमीन। इससे पहले तो जंगल रहा होगा, शेर भी रहा होगा, भालू भी रहा होगा। तो वो उस बिना पर वो उनके पक्ष को भी मजबूत करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये ऐसी बहस है जिस पर मुझे लगता है जब तक क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं आए तब तक ये बहस अनंत रहेगी। बहरहाल को एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व, सह अस्तित्व की भावना के साथ ही हमें चलना होगा। इसमें देखते हैं कितना एडजस्ट दोनों पक्ष कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। श्रीमोही जी, आलोक जी, डॉक्टर उन्नी सर, थैंक यू सो मच सर। शो में इतना ही, नमस्कार।